हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केवीएल केसीएल के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आपको बनते हुए दिख रहे होंगे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे हमको दिख रहा है यहाँ पे दो लूप्स बने हुए हैं, तो हम इसको लूप 1 और लूप 2 के हिसाब से सॉल्व कर रहे होंगे। मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा लूप 1 है, इसको नाम दे दिया है L1, उसको भी नाम दे देते हैं हम L2। ये हमारा लूप है, इसको नाम दे दिया L2। लूप 1 और लूप 2 हमने इसलिए बनाए क्योंकि हम इसके अंदर केवीएल वाली इक्वेशन लगा सकें। अब ये केवीएल वाली इक्वेशन बोलती क्या, एक बार ध्यान से समझो। वो यही बोलती है कि समेशन ऑफ वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना कि मैं बोल रहा हूँ इन अ लूप। अगर हम लूप की बात करें तो समेशन ऑफ वोल्टेज इन अ लूप 0 होता है। वोल्टेज हमको पता है कि हमारे पास ओम्स लॉ है, और ओम्स लॉ के हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ IR इज इक्वल्स टू 0। बस ये दोनों इक्वेशन को हमको कंबाइन करके अलग अलग लूप 1 और लूप 2 में लगाना है और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो हम इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाएंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे आसानी से, और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। लूप 1 देखो ध्यान से। लूप 1 की अगर हम बात करें तो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। वो करंट मान लिए हमने कि वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये I2 करंट मान दिए, ये I2 करंट इधर, I2 करंट इधर से निकल के इधर आया और I2 करंट इधर चले गया। I2 की बात हो गई है, I1 की बात कर लेते हैं। अगर मैं I1 की बात करूं तो I1 चले गया इधर, I1 इधर चले गया, I1 इधर आ गया, घूम फिर के I1 इधर आ गया। या I1 वाली बात हो गई। I1 और I2 करंट इंडिकेट करने के बाद हम पहले वाले लूप में केवीएल वाली इक्वेशन लगाते हैं। इन लूप 1 बाय अप्लाइंग केवीएल। केवीएल वाली, अच्छा केवीएल का फुल फॉर्म किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर हम केवीएल की इक्वेशन इसके अंदर लगाते हैं, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, मैं घूम फिर के आऊँगा यहीं पे। मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया ऊपर वाली डायरेक्शन में, मुझे एक बैटरी मिली। ये एक बैटरी है जो कि मैं पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रहा हूँ। पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रहे हैं तो आपको यहाँ पे +6 लिखना पड़ेगा। ये मैंने +6 लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे +6 लिख दिया हूँ। उसके बाद मुझे ये वाला एक रजिस्टर मिला जो कि R1 रजिस्टर है 2 ओम का। I1 करंट वहाँ पे मुझे मिल रहा है, I1 करंट, और मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ। देखो मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सेम डायरेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे मुझे एक माइनस साइन एडजस्ट करना पड़ेगा, और 2 ओम का वो रजिस्टर है और I1 करंट उसमें फ्लो हो रहा है। ये वाली बात क्लियर है। इसके ऊपर आते हैं हम लोग। 2 ओम वाला जो रजिस्टर है, इसमें 2 प्रकार के करंट एंटर हो रहे हैं। एक I1 एंटर हो रहा है, एक I2 भी एंटर हो रहा है। तो हमको दोनों बताना पड़ेगा। और अगर लूप L1 के हिसाब से देखें तो मैं इस वाले डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया हूँ। मैं इस वाले डायरेक्शन में जो चलना स्टार्ट किया हूँ और दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, तो मुझे ये ऐसा लिखना पड़ेगा एक नेगेटिव साइन के साथ, 2I1 प्लस I2। इसकी भी बात हो गई। अब बचा ये वाला, मैं नेगेटिव एंड बाहर से निकल रहा हूँ, तो ये -4 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल कोई दोहराई की बात नहीं, इक्वेशन बिल्कुल सही बनी हमारे पास। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ बस। 6 - 4 डेट इज 2, -2I1 -2I1, ये अंदर मल्टीप्लाई, -2I2 इज इक्वल्स टू 0। और अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे, उसके पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा -4 माइनस डेट इज प्लस, और ये बनेगा हमारे पास -4I। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 4I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 2 कर दो। ये इक्वेशन समझ में आई क्या आपके? मैंने कैसे इक्वेशन बनाया? मैंने इक्वेशन कैसे बनाया, ये जो 2 था इसको उधर ट्रांसफ़र किया, ये -2 उधर ट्रांसफ़र हुआ। इधर के जितने माइनस थे ये माइनस माइनस इस वाले माइनस के साथ कैंसिल आउट कर दिया मैंने, और उसमें से अब 2 कॉमन लिया। तो इधर से अगर 2 कॉमन लेता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास -4I आया था। -4I का मैंने एक यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अब 2 बचा, और ये वाले -2 से ये बिल्कुल सही, और ये उधर जाके हमारे पास 1 बचा। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमने ये इक्वेशन बना ली है। ये बस यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स लगाया मैंने, और ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग बात करते हैं इन लूप 2 बाय अप्लाइंग KVL। आपको जब बोर्ड एग्जाम में आप लिख रहे होंगे ना, तो बहुत एकदम प्यारे तरीके से स्ट्रक्चर मैनर में लिख रहे होंगे, और अगर JEE मेंस या नीट में सॉल्व कर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कैसे भी लिखो।
वो कोई चेक करने वाला नहीं है, हमको सिर्फ परफेक्ट आंसर लाना होगा उसके हिसाब से। लूप 2 की बात करते हैं। लूप 2 में हमको केवीएल लगाना है। केवीएल लगाते हैं, मैं इस वाले एंड से चलना स्टार्ट करता हूँ, इस वाले एंड से घूम फिर के इसी वाले डायरेक्शन, नहीं मैं तो इधर से चलने वाला हूँ, ठीक है, मैं इधर से चलना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से इस वाले डायरेक्शन में ऐसा घूम रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट किया, मेरे को एक बैटरी मिली जो कि +4 की होगी, तो ये 4 वोल्टेज की एक बैटरी होगी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है कि मैं चल उधर वाले डायरेक्शन में रहा हूँ, और जो भी दोनों करंट है नीचे वाले डायरेक्शन में आ रहे हैं, करंट नीचे वाले डायरेक्शन में आ रहे हैं और मैं ऊपर वाले डायरेक्शन में चल रहा हूँ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस रजिस्टर इंटू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ये हो गया हमारा एक सिंपल सा चीज़। इस वाले की बात हो गई, पहले हमने बैटरी की बात की, अब रजिस्टर की बात होगी। यहाँ पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। I3 की बात करें, फिर से मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे I2 करंट मिला, यानी मुझे लिखना पड़ेगा +4 I2। ये वाले रजिस्टर की भी बात होगी। उस वाले बैटरी की बात करें तो मैं नेगेटिव वाले एंड से बाहर निकल रहा हूँ, तो -2 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। बस 2 इक्वेशन तैयार, सॉल्व करना है इसको इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। 4 - 2 डेट इज़ 2। इसको अंदर ही अंदर सॉल्व करता हूँ मैं, चलो लिख ही लेता हूँ, वैसे तो 6 होने वाला है, जो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ। 2I2, ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई +4, तो ये हो जाएगा 6I2। इक्वेशन को रीअरेंज करके एक बार लिख लेते हैं हम लोग। 2 से डिवाइड करके इक्वेशन रीअरेंज करेंगे तो हमको देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा I2 प्लस, ये भी I2 वो भी I2, ये I1 है, ये I1 है। I1 प्लस इसकी बात करें तो ये 3I2 इज इक्वल्स टू -1। इक्वेशन सेकेंड भी तैयार है। इन दोनों इक्वेशन को बस एलिमिनेट करो और आंसर लेके आओ। इक्वेशन एलिमिनेट हो जाएंगी। एलिमिनेट करना तो आपको बनता ही होगा, मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ कि एलिमिनेट करते कैसे हैं। एलिमिनेट करने की जो बात है, हम इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके उससे माइनस कर देंगे। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है 2I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 1, ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज़, नीचे वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2I1 प्लस 6I2 इज इक्वल्स टू -1। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास I2 की वैल्यू, इतना नीचे का दिख रहा है क्या, हाँ, यहाँ से आपके पास I2 की वैल्यू आने वाली है नेगेटिव ऑफ 1.4 एम्पियर। ये नेगेटिव क्यों आया, मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ आपके पास ये नेगेटिव क्यों आया है। ये वाली बात तो क्लियर हो गई एक। और अगर मैं I1 की वैल्यू की बात करूँ तो I1 हमारे पास आया है नेगेटिव ऑफ 1.21 एम्पियर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये I1 और I2 की वैल्यू है हमारे पास। और जो I1 की वैल्यू आ रही है, I1 इज इक्वल्स टू 1.2 एम्पियर। ये हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं I1 और I2 के। हाँ, नीचे का दिख रहा है। ये एक प्रॉपर सोल्यूशन है हमारा फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन।